मसीह यीशु के जलाली अन बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हुए अजीज़ों, आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आई हूँ। क्या आप अपने खुदा की फरमाबरदारी करते हैं? फिर रिपीट करती हूँ, क्या आप अपने खुदा की फरमाबरदारी करते हैं? और क्या आप अपने खुदा के हुक्मों को मानते हैं? आज का पैगाम जो है वो सुने और जानिए कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे और कहीं आप कहीं पे चूक तो नहीं रहे हैं खुदा के हुक्म मानने में। अक्सर हम इससे चाहते हैं कि जब हम दुआ करें तो हम खुदा की आवाज़ को सुनें, हमारी दुआओं का जवाब हमें मिले, लेकिन होता यूं है कि ना तो खुदा से हमें हमारा तल्लुक बन पाता है और ना ही हमारी दुआओं का जवाब हमें आता है। अगर ऐसा होता है तो क्यों? अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम देखेंगे मिलकर कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी बना पर हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, या फिर जो है हमारा तल्लुक खुदा के साथ नहीं बन पाता, या हम खुदा की आवाज़ को क्यों हम सुन नहीं पाते। खुदा ने साउल को बादशाह बनाया इसराइलियों का, लेकिन वो खुदा के हुक्मों को मानता तो था लेकिन ठीक तरीके से नहीं मानता था, पूरे दिल से नहीं मानता था। वो अपनी मनमर्जी करता था। जो काम खुदा उसे करने को देता था उसको वो ठीक से नहीं करता था। अजीज़ों, खुदा ने अमालिकियों को मारने का हुक्म दिया। उसने लड़ाई में गया और उसने उनको अमालिकियों को तो मारा, लेकिन उसने उनकी बहुत ज्यादा जानवर जो थे वो उनको अपने साथ ले आया। साल लेकर आ गया और कुछ गायें लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि वो दिल में ये सोचता था कि मैं कुर्बानी के लिए ले जाऊंगा, जबकि खुदा का हुक्म ये था कि वहां पर हर चीज को जो है डिमोलिश करना है, हर चीज को आपने खत्म करना है। और हम देखते हैं कि पहला सैमुअल 15 बाब और उसकी 22 आयत में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि खुदा का खादिम जो है वो आता है और उससे मिलने को, क्योंकि खुदा ने उसको बता दिया कि देख वो उसने मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं किया। तो जैसे ही सैमुअल नबी जो है उस जगह पर आता है जहाँ पर उसने भेड़ बकरियां रखी होती हैं, तो वो मनमनाने की जानवरों की आवाज़ सुनता है और उससे पूछता है, ऐ साउल ये क्या है? तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ भेड़ बकरी कुछ जानवर मैं खूबसूरत वहाँ से ले आया था ताकि खुदा के लिए कुर्बानी करूं। लेकिन खुदा का खादम साउल जो है, सैमुअल जो है, वो बहुत उससे नाराज होता है। उसने कहा, ये तूने क्या किया? देख, जिस तरह तूने खुदा की आवाज़ को नहीं सुना, उसकी बात को नहीं माना, तो देख वो तेरे से तेरी ये हुकूमत जो है, जो तू बादशाह बना है, तेरी पोस्ट को वो ले रहा है और तेरी जगह पर एक और शख्स को उसने चुन लिया और उसका नाम दाऊद है। सैमुअल ने कहा, तुमने तो खुदा की हुकूमतुली की है, इसलिए खुदा भी तुझसे क्या है, तेरी हुकूमत छीन रहा है, तेरी जगह पे उसने किसी और को चुन लिया है। एक मिनट के लिए खुदा आपसे भी पूछ रहा है, क्या आप अपने खुदा की बात को मान रहे हैं? जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो उस पर अमल करते हैं या कर रहे हैं, और या अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अपने तौर तरीके निकालते हैं खुदा को खुश करने के लिए? अगर ऐसा है तो अजीज़ों, सोचने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि हमारे चर्चेस में हमारे कई रंग बदले हुए हैं, क्योंकि हम और तरह के रीति रिवाज लेकर आ चुके हैं और हम अपने तरीके से जो है खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपनी तालीम से खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीज़ों, ऐसा नहीं है। जो खुदा के कलाम में लिखा है, जो खुदा के हुक्म है, हमें उनको फॉलो करना है, ना कि हमने अपनी मनमर्जी करनी है। अजीज़ों, उसने खुदा के हुक्म को, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साउल ने 3 गलतियां की। पहली गलती उसने ये की कि उसने खुदा के हुक्म को पूरे तौर से नहीं माना, और दूसरी गलती उसने ये की कि अपने साथियों की बात तो उसने मानी और लेकिन उसने खुदा के हुक्म को रद्द किया, नज़रअंदाज किया। और तीसरी उसने बड़ी गलती ये की कि उसने अपने दिल की मानी, अपने दिल से मानकर उसने वो काम किया। खुदा ने दाऊद को चुना और उसकी जगह पर फिर खुदा ने उसको बादशाह बना दिया, उसकी गद्दी को छीन लिया। और फिर खुदा जो था वो पछताया साउल को चुनकर। अजीज़ों, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि खुदा हमें बनाकर पछता रहा हो कि मैंने ये बेटी बनाई थी या बेटा बनाया था तो अब ये क्या कर रहा है? आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। खुदा से डरें ताकि दुनिया से
آج ہم لوگوں کے منہ کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ہم تعظیم دیں، نہ کہ خدا کی تعلیم کو ہم رد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج خدا نے اپنی روح سے آگاہ کیا کہ تم یہ کام نہ کرو، لیکن آپ مت اپنے موقع کو گنوائیں۔ آج آپ سے بھی خدا کہہ رہا ہے، میرے سے کہہ رہا ہے۔ ہم اکثر خدا کا کلام پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں، شاید جو پڑھتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لاتے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ سول نے بہت قربانیاں کی خدا کو منانے کی، لیکن خدا اس کی قربانیوں سے بالکل بھی خوش نہ ہوا۔ آپ بھی پچھتائیں اور خدا کے حکم اور خدا کے کلام اور اس کے حکموں پر عمل کریں، اور یہ جو موقع آپ کے پاس ہے اس کو خداوند کی حکم جان کر اس کو مانیں اور پچھتائیں اگر آپ نے آج تک خداوند کے حکم عدولی کی ہے یا اس کے کلام کو رد کیا ہے یا اپنی من مرضی کی ہے، اور خدا کے کلام کو عمل میں لائیں۔ جب تک ہم دنیا کو چھوڑنے جاتے ہر روز خدا کے حکموں کو مانیں اور سوچیں کہ کہیں پہ کوئی غلطی کوئی تقصیر تو نہیں ہو رہی۔ ہم انسان ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن فوراً توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں اور دوبارہ سے وہ غلطی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ معافی مانگے، خدا کی رفاقت مانگے اس کے ساتھ رہنے کے لیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ اگر عزیزوں میں آخر میں آپ سے ایک فیور مانگنا چاہتی ہوں حسب معمول کہ اگر آپ نے آج تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، کیونکہ یہ ایونجلزم میں اس طرح آپ میرے ساتھ حصہ ڈالتے ہیں۔ ایک ریڈ بٹن ہے جس کو ایک ہی بار کلک کرنا ہوتا ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ جو ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب والے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس چینل کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، اور 1000 سبسکرائبر چاہیے اور اکیلے میں نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ بھی خداوند کے اس ایونجلزم میں حصہ ڈالیں جو خدا کا آخری حکم ہے تو آپ اس فریضے کو انجام دے سکتے ہیں۔ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے کے ساتھ سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔